हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अरुण प्रसाद फ्रॉम आयुक्ता डेंटल क्लिनिक। आज हम लोग बात करेंगे छोटे छोटे टिप्स के बारे में बात करेंगे जिससे हमारे रूट कैनाल का सक्सेस होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे तो सारे डेंटिस्ट जो रूट कैनाल करते हैं दे नो दिस प्रोसेस, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक बार बताया जाए, एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि ये जहाँ पे मैं सीखा, जहाँ से भी मैं सीखा, जो मेरे गुरु थे, जो मेरे कलीग है, जो अभी भी मुझे हेल्प करते हैं, उन लोगों से मैं यही चीज़ सीखा हूँ कि काम को जल्दी नहीं करना चाहिए, काम को बारीकी से करना चाहिए। और रूट कैनाल इज़ प्रोसीजर जिसमें कि हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन का काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि रूट कैनाल में सक्सेस होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए हमारा ट्रीटमेंट, आपको एक प्रॉपर एसएस ओपनिंग करना चाहिए, ज़रूरी होगा। ठीक है, एसएस ओपनिंग के जो शेप होते हैं हर टूथ का अलग अलग होता है। ठीक है, और वो शेप हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस हम लोगों को ऑरिफाइस थोड़ा सा दिख गया या पल्प चैम्बर का पल्प हॉर्न दिख गया तो हम लोगों का एसएस ओपनिंग हो गया। ये चीज़ सबसे ज़्यादा गलत है और सबसे ज़्यादा मिसलीडिंग होता है हम लोगों को इसी चीज़ में कि मोलर का पल्प हॉर्न मिल गया तो हम लोग को वही मान लेते हैं, फिर वहीं से इंसर्ट कर लेते हैं। हम लोग को प्रॉपर जब तक रेटिनल मैप जो होता है हमारे नीचे, पल्प चैम्बर का फ्लोर जो होता है, वो अगर नहीं है तो हम लोग को करते रहना चाहिए एसएस ओपनिंग, जहाँ तक एक प्रॉपर मिल जाए हम लोग को एसएस, जहाँ से हमारा ऑरिफाइस जो है वो क्लियरली दिखे। क्यों ज़रूरी है ऑरिफाइस क्लियरली दिखना? पहला ऑरिफाइस क्लियरली दिखने का सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है कि हम लोग को जो फाइल इंसर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हम लोग को नहीं दिख रहा है, हम लोग पल्प हॉर्न के स्पेस से ही डाल रहे हैं या हम लोग एंगल चेंज करके डाल रहे हैं तो इसमें फाइल ब्रेकेज होने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा चीज़ होता है कि हम लोग को इरीगेशन करने में नहीं हो पाता, प्रॉपर अगर इरीगेट नहीं कर पाएंगे, अगर हम लोग का जो इरीगेट करने वाला नीडल है वो अगर एकदम नहीं जा पाएगा अंदर तक तो फिर वो प्रॉपर इरीगेशन नहीं हो पाएगा। हम लोग ऊपर से ऐसे करके इरीगेट नहीं कर सकते, वो बस पल्प चैम्बर को क्लीन करना होता है। तो ये चीज़ हो गया पहला कि प्रॉपर एसएस ओपनिंग हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप एसएस ओपनिंग का शेप का आप बुक से देख सकते हैं, हर टूथ का अलग अलग शेप होता है। पहला तो मेरे तरफ से टिप यही रहेगा। दूसरा टिप ये रहेगा कि आप प्रॉपर इरीगेशन कीजिए। आप में भी यूज़ कीजिए सलाइन, हाइपो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरहेक्सिडिन, ग्लूकोनेट, कुछ भी यूज़ कीजिए, पर यूज़ कीजिए प्रॉपर इरिगेशन टेक्निक। प्रॉपर इरिगेशन टेक्निक क्या होता है? कोशिश कीजिए कि जो निडल हम लोग एनेस्थीसिया देने के लिए यूज़ करते हैं उसको ना यूज़ करें। हमारे पास डबल वेंट सिरिंजेस आजकल आते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल है। इसमें क्या होता है कि डबल वेंट सिरिंज में जो हम लोग इरिगेट करते हैं तो जो प्रेशर बनता है वो वॉल्स पे बनता है, ना कि एपेक्स पे बनता है। एपेक्स पे जब वो प्रेशर बनता है तो जो भी डेब्रिज डिपॉजिट होता है वो चला जाता है एपेक्स के बाहर। तो हम लोगों को कोशिश ये करना है कि प्रॉपर इरिगेशन विद डबल साइड वेंटेड या सिंगल वेंटेड निडल से ही करें। ठीक है, ये काफ़ी आजकल मार्केट में अवेलेबल है तो बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि नहीं मिलेगा। पहला ये दूसरा स्टेप था। तीसरा चीज़ जो कि एक्सट्रीमली यूज़फुल है, ये चीज़ हम लोग पढ़े भी हैं, रिकैपिचुलेशन। अब इसमें क्या है कि दो अलग अलग थ्योरी है रिकैपिचुलेशन का। पहला थ्योरी क्या बोलता है कि आप अगर 10 फाइल कर रहे हैं, फिर 20 फाइल कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, 15 कर रहे हैं, फिर 20 कर रहे हैं, तो आप 15 कीजिएगा। मतलब एक उसके नीचे वाले फाइल का आपको रिकैपिचुलेशन करना है। जैसे कि हम मान लीजिए 20 का फाइलिंग किए तो फिर उससे 25 में जाने से पहले एक बार हम 15 का करेंगे। ठीक है, अब 25 का किए तो 30 में जाने के लिए उससे पहले हम लोग एक बार फाइलिंग करेंगे 25 से, 20 से। ठीक है, तो एक इंक्रीज़ होने से पहले एक डिक्रीज़ करके भी हम लोग कर सकते हैं। ये पहला थ्योरी बोलता है कि अगर आप एक फाइल इंक्रीज़ कर रहे हो, आप 15 से 20 जा रहे हो तो आपको 10 से पहले रिकैप्चुलेट करना है, फिर आपको 20 जाना है। ये पहला प्रोसीजर बोलता है पहला थ्योरी बोलता है रिकैप्चुलेशन का। दूसरा थ्योरी क्या बोलता है कि आप एक फाइल करो, जैसे आप 10 कर रहे हो, फिर 15 कर रहे हो, फिर 10 करो, फिर 20 कर रहे हो, फिर 10 करो, फिर 25 करो, फिर 10 करो, फिर 30 करो, फिर 10 करो। तो ये भी है और वो भी प्रोसीजर, दोनों ही इक्वली एफिशिएंट है। तो उसमें कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, आप आराम से दोनों प्रोसीजर कर सकते हो। बट रिकैपिचुलेशन एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी प्रोसीजर है। रिकैपिचुलेशन हमें हर केस में, चाहे कैनाल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे कैनाल कितना भी वाइड क्यों ना हो, रिकैपिचुलेशन ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है, जो डेब्रीज होते हैं वो एपेक्स पे डिपॉजिट होते जाते हैं। 10 नंबर का फाइल किया वो थोड़ा सा जमा किया, उसके बाद 15 नंबर वाला फाइल वो थोड़ा सा ज़्यादा, 25 वाला वो थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये चीज़ क्या है, आपको कंटिन्यू करते जाएगा, है ना। तो रिकैपिचुलेशन क्या करता है, आप जब छोटा फाइल डालते हैं तो वो आराम से अपने जगह पे जाता है, जो एपेक्स में हल्का फुल्का डेब्रिज डिपॉजिट है वो उसको बाहर कर देता है। तो ये हमारा लगभग चारों प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। प्रॉपर एसएस ओपनिंग, यूज़ ऑफ ईडीटीए, ठीक है,
अच्छे से EDTA यूज़ करना, बहुत अच्छे से। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा EDTA लगाया उसी से थोड़ा सा कर लिए पहले में दूसरे में। EDTA सबसे ज़्यादा दो चीज़ में इंपॉर्टेंट करता, आपको पाथ में मूव कराने में, और दूसरा चीज़ लेज फॉर्म होने में। ये दोनों चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा, जब पाथ में मूव करेगा तो आपका लेज फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसका, अच्छा और एक बेनिफिट क्या है कि फाइल ब्रेकेज होने का चांसेस लगभग 80 to 90% कम होता है अगर आप प्रॉपर EDTA यूज़ करते हैं तो, हर केसेस में। तो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेंगे क्या क्या हम लोग सीखे। हम लोग सीखे कि हम लोग SS ओपनिंग प्रॉपर करेंगे, ठीक है, प्रॉपर EDTA यूज़ करेंगे, प्रॉपर इरिगेशन करेंगे, और रिकैपिचुलेशन इज़ मस्ट। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग ये ऊपर का 3 चीज़ तो करते ही करते, EDTA यूज़ करते हैं, SS ओपनिंग ठीक ठाक कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इरिगेशन करते हैं। पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे को कहाँ पे होता है, जो हम लोग छोड़ देते हैं रिकैपिचुलेशन करना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर टुडे ओनली, आज हम लोग इसी के बारे में बस बात किए। सो आज के लिए बस इतना ही। ये मुझे लगा, अभी मैं बैठा हुआ था, मैं एक पेशेंट के रूट कैनाल का, तो मुझे लगा कि ये चीज़ बताना चाहिए। ये चीज़ थोड़ा यूज़फुल है जो नए नए स्टूडेंट आते हैं उनके लिए, जो नए नए स्टूडेंट निकलते हैं अभी कॉलेज से इंटर्नशिप के बाद, तो उनके लिए ज़रूरी था ये चीज़ बताना। और बाकी धीरे धीरे हर कोई सीख रहा है, हर कोई सीखेगा। नो वन इज़ परफेक्ट, हम लोगों को बस क्या करना होता है, अपने ऊपर काम करते जाना होता है। आज आप कुछ सीखते हैं वो आप अपने कलीग को सिखाइए, आपका कलीग कुछ सीखता है तो वो आपको सिखाएगा। ऐसे करके हम लोग डेंटिस्ट्री को एक बेस्ट लेवल पे पहुंचाएंगे, जहाँ पे हम लोग का जो डेंटल ट्रीटमेंट्स होते हैं वो फेल्योर कम होंगे। पहले ज़्यादा फेल्योर के केसेस आते थे, रूट कैनाल के, एक्सट्रैक्शन के, अब फिर भी बहुत कम केसेस हुए हैं। तो दिस इज़ फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही। तो बस थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ श्योर टू लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।